हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रसिद्धि लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको सीबीएसई के बहुत सारे अपडेट्स बताने वाली हूँ। तो यार, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी जिसमें सीबीएसई के बहुत सारे अपडेट्स हैं। लाइक क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, ये सारे के सारे अपडेट्स आपने पहले ही देख चुके होंगे। पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी, वो फैक्ट्स बताऊंगी जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब ये कितने परसेंट सच है, कितने परसेंट झूठ है, वो आप लोग बता सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। तो मैं ये सारे फैक्ट आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ठीक है, आपको ऐसा क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम, पहले मुझे ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो सकता है, बट मुझे ऐसा अब लगता है कि एग्ज़ाम शायद से ऑफलाइन भी हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ऐसे ऐसे रूल्स बना रही है, ऐसी ऐसी गाइडलाइंस बना रही हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें भेज रही हैं लाइक स्कूल्स को एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन ना हो करके ऑफलाइन भी हो जाए। पर अभी कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सब नहीं आया है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। जो भी है, जो भी न्यूज़ आई है, वो थर्ड माध्यम से, लाइक थर्ड सोर्स से आई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी बातें सच हैं। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुनने में आ जाती हैं, तो ऐसा मतलब अपने आप को प्रमोशन करने के लिए ऐसा हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ाम जो है, हो सकता है कि आपका ऑफ़लाइन भी हो जाए या ऑनलाइन भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा 50-50 चांस लग रहा है ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन होने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे जो जो न्यूज़ दे रहे हैं वो गलत हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एग्ज़ाम होने में, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ऑफ़लाइन में 50-50% चांस है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दूसरा न्यूज़ जो ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम सेंटर पर हो सकते हैं। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ मुझे गलत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम स्कूल में ही होगा। जिस स्कूल में आप अभी तक 12th 11th पढ़े हो, उसी स्कूल में आपका क्लास 12th का टर्म 1 का, क्लास 10th का टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है। और मुझे तीसरी बात ये लगी कि देखिए, एक क्लास में 12 बच्चे बैठेंगे, तो अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो एक क्लास में 12 बच्चे कैसे बैठेंगे? तो एक एग्ज़ाम इसलिए आपका ऑफ़लाइन हो सकता है कि एक क्लास में 12 बच्चे बैठ जाएं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफ़लाइन होगा। बट मैं ये भी कह दूँ कि अभी सीबीएसई ने खुद अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है। ये जो है ना, थर्ड न्यूज़, लाइक थर्ड वेबसाइट पे मिली हुई है, थर्ड न्यूज़ है। तो हम इस पर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। हम उसी चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं जो कि सीबीएसई ने खुद बोला है, खुद डाला है अपनी वेबसाइट पे। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ करते या सुनते वक्त। तो अब हम बहुत सारी न्यूज़ेस आई हुई हैं, हद से ज़्यादा न्यूज़ेस आई हुई हैं, लाइक सीबीएसई क्या करेगी, कब बोर्ड एग्ज़ाम होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका डेट शीट नहीं आएगा, डेट शीट आएगा। और आपका जब डेट शीट आएगा, डेट शीट के तुरंत बाद ही आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा कि ऑनलाइन। डेट शीट में ही सीबीएसई वाले सब क्लियर कर देंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो तो आप ट्विटर पे ट्वीट करना। ट्विटर पे जब आप ट्वीट करोगे तो वो सीबीएसई वालों के पास पहुंच जाएगा। तो आपका कुछ हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए। और अगर आप ऑफ़लाइन चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है। आप इतना ध्यान रखना कि अगर एक बार डेट शीट आ जाती है तो कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में ही चले जाओ, पर कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। एक बार सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कह दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ऐसा हमेशा से हर वीडियो में कहती आई हूँ कि आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, ट्विटर पे ट्वीट करो, रीट्वीट करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, क्योंकि आप लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ। इसीलिए मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ट्विटर पे ट्वीट करो अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। ट्विटर में बहुत पावर है। मैं अभी ट्विटर का गुणगान नहीं गाने आई हूँ, मैं आपको न्यूज़ देने आई हूँ। तो पहला न्यूज़ ये था। दूसरा न्यूज़ भी मैंने बता दिया
सो तीसरा न्यूज़ ऐसा कुछ है कि सीबीएसई वाले जो है ना वो लाइक कोविड पॉजिटिव लाइक बच्चों का या कोविड बच्चों का जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं उनका कुछ अलग व्यवस्था करने वाले हैं, लाइक अलग कुछ अरेंजमेंट करेंगे, अलग कुछ होगा उनका। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ऐसा ऐसा न्यूज़ सुनने में आया। तो ये न्यूज़ मुझे लगता है कि टोटली फेक है, क्योंकि जैसा कि सीबीएसई वालों ने ऐसा करा है कि सारे के सारे लाइक सारे स्टेट में जो जो उनके एफिलेटेड स्कूल हैं, सीबीएसई के एफिलेटेड स्कूल हैं, उनसे उन्होंने जो है बहुत सारा डेटा मांगा है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पॉजिटिव हैं, कितने बच्चे नेगेटिव हैं, और स्टेट से भी उन्होंने बहुत पता किया है कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, आप खुद बताओ कि सीबीएसई में इतने ढेर सारे बच्चे हैं, इतने ढेर सारे बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम होगा तो लाइक ये सब चीज़ों का लाइक फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और सीबीएसई वालों ने ये भी स्कूल वालों से पूछा है कि आपके स्कूल में हर चीज़ की सुविधा मौजूद है कि नहीं, लाइक आपके स्कूल में हर चीज़ लाइक है कि नहीं। तो ये चीज़ भी सीबीएसई वालों ने करा है इस बार। और इस बार जो है ना सीबीएसई वाले बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी है सीबीएसई वालों की तरफ से। तो इस बार जो है बहुत नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, बहुत नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा? तो आप क्या चाहते हो कि क्या हो? ठीक है, आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो। तो आप जो है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप सबके कमेंट का पढ़ती हूँ, आप सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और एक न्यूज़ ये भी आई थी कि एक क्लास में 12 बच्चे बैठेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। तो ये चीज़ तो थर्ड वेबसाइट से है, मैं कितना बता दूँ आपको कि ये गलत है। तो उसके बाद आपको ऐसा था कि कोई भी सब्जेक्ट का टीचर कोई भी सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर सकता है। हाँ, अगर ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो ऐसा हो सकता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर दे। क्योंकि उसमें करना ही क्या है, ओएमआर को देखना है और टिक करना है कि हाँ सही है गलत है, ये सब हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सब नहीं हो सकता, ये सब आराम से हो सकता है। तो ये भी सब सही है। आपकी जो आंसर शीट है ना, आंसर की, वो 1:30 बजे तक आ जाएगी। तो आप जब तक एग्ज़ाम दे करके घर पहुँचोगे ना, तो उतने देर में आपकी एक जो है आंसर कीज़ आ जाएंगी कि आपको आखिर कितना नंबर मिला, आपके मार्क कितने आए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सही है, सीबीएसई वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो ये भी चीज़ आ रही है सामने। और ये भी चीज़ आती है कि सेंटर बनाया जाएगा, आपके स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आपके स्कूल में ही एग्ज़ाम होंगे। और मुझे देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लगता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफ़लाइन होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम 50-50 चांसेस है। मैं फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के भी ऑफ़लाइन होने के भी। अगर कोरोना का केस बढ़ता है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए, और सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो हो सकता है एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाए। दोनों ही में ऐसा बराबर बराबर सिचुएशन मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं कहते हुए कि एग्ज़ाम शायद हो सके तो ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं। बट ये मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से श्योर है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा। तो जब तक सीबीएसई कुछ नहीं कह देती तब तक हम अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में दोनों ही चांसेस हैं कि कुछ भी हो सकता है। सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो यही जानती हूँ। कई साल से मैं सीबीएसई को देखती आ रही हूँ, फिर सीबीएसई को फॉलो करती आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अचानक से कोई भी चीज़ मिलती है, अगर रिज़ल्ट भी आता है ना तो अचानक से आता है, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि हाँ अब रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी सीबीएसई वाले कर सकते हैं, क्योंकि 12th का रिज़ल्ट पहले और 10th का रिज़ल्ट बाद में आता है। 2 दिन 3 दिन का गैप ज़रूर होता है रिज़ल्ट आने में। तो रिज़ल्ट भी अचानक से आ जाता है और हर चीज़ अचानक से हो जाती है। तो क्या पता अलग से न्यूज़ जो होता है वो भी अचानक से आ जाए। तो ये भी चीज़ सीबीएसई वाले बहुत करते हैं। तो क्या पता एग्ज़ाम ऑनलाइन हो और सीबीएसई वाले ये न्यूज़ भी अचानक से दे दें। तो आप मुझसे अपडेटेड रहना, आप कोई भी न्यूज़ हो मैं तुरंत आपको बताऊंगी। सीबीएसई का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप मुझसे अपडेटेड रहना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो इस वीडियो को। और कोई भी न्यूज़ आएगी सीबीएसई की तरफ से, चाहे वो छोटी सी ही न्यूज़ क्यों ना हो, आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो मैं प्रसिद्धि, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।